अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियल्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 195। अरीना के दूसरे एडवांस्ड मॉड्यूल का फाइनल फेज और टीम की कोऑर्डिनेशन मास्टरी। कॉरिडोर अब पूरी तरह अलाइव, केओटिक लेकिन कंट्रोल्ड था। वॉल्स और सीलिंग में एनर्जी पैटर्न्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट कर रहे थे, फ्लोर वाइब्रेशंस पल्स कर रही थीं, और अरीना प्रैक्टिकली ब्रीथ कर रहा था। प्रोजेक्शन फॉर्म्स फुली अलर्ट थी, हर मूव और पल्स कॉरिडोर में मॉनिटर कर रही थी। सिस्टम भी साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर टीम के कोर मार्क्स, एनर्जी थ्रेड्स और अडैप्टिव मूव्स ट्रैक कर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। अब दूसरा एडवांस्ड मॉड्यूल का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। अरीना के अनप्रेडिक्टेबल डायनामिक्स और सडन स्ट्राइक्स से हमें परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड रहना होगा। हर मूव क्रिटिकल है। रिया ने पल्स सिंक्रोनाइज किया। हम सिंक्ड हैं। अरीना हर स्टेप में हमारी कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग टेस्ट करेगा। कालवीर ने तलवार टाइटली पकड़ ली। फ्रंट लाइन रेडी। अरीना की सडन एडैप्टिव मूव्स एंटिसिपेट करना हमारी मेन स्किल बन चुकी है। देविका ने शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस ऑप्टिमाइज किए। एनर्जी बैलेंस, सस्टेन और डिफेंसिव पल्सेस एंटिसिपेट करना अब हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अरीना स्लाइटेस्ट गैप एक्सप्लॉइट कर सकता है। कॉरिडोर सेंटर में ग्लोइंग एनर्जी वोर्टेक्स सडनली एक्सपैंड हुआ। प्रोजेक्शन ने अडैप्टिव फॉर्म्स शिफ्ट किए और कहा, कोर मार्क होल्डर्स, यह फाइनल फेज आपके सिंक्रोनाइजेशन, टैक्टिकल इंटेलिजेंस और टीम कोऑर्डिनेशन का अल्टीमेट टेस्ट है। केवल परफेक्ट सिनर्जी ही मॉड्यूल कंप्लीट कर सकती है। सिस्टम ने लो हम के साथ फीडबैक दिया। फाइनल फेज एक्टिव। कोर मार्क होल्डर्स, आपके मूव्स मॉड्यूल कंप्लीशन, स्किल अनलॉक और लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन मास्टरी पर अल्टीमेट इंपैक्ट डालेंगे। अरीना कंटिन्यूअसली एडैप्टिव है। आरव ने पल्स सेंस किया। अरीना हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में अनप्रेडिक्टेबल स्ट्राइक इनिशिएट कर सकता है। हम कंटिन्यूअस सिंक्रोनाइजेशन, एंटिसिपेशन और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेंगे। टीम सिंक्रोनाइज्ड स्टांस में रेडी हुई। अरीना ने मॉड्यूल एक्टिवेट किया। कॉरिडोर की वॉल्स और फ्लोर में एनर्जी पल्सेस रैंडमली एक्सप्लोड होने लगीं। एडैप्टिव फॉर्म्स कॉरिडोर में टेलीपोर्ट कर रहे थे, कभी फ्रंट, कभी साइड्स, कभी सीलिंग से। रिया ने विस्पर्ड कहा, अरीना अब हमें अल्टीमेट एग्जीक्यूशन डिमांड कर रहा है। कोई भी हेजिटेशन या मिस स्टेप कॉस्टली होगा। कालवीर ने हेड नॉट किया। प्रिपेयर्ड रहना ही अब हमारी रियल स्किल बन चुकी है। अटैक, डिफेंस और एंटिसिपेशन सभी सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। देविका ने पल्स एम्पलीफाई किया। शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करना होगा। अरीना स्लाइटेस्ट गैप भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। आरव ने कॉरिडोर इंस्पेक्ट किया। अरीना के साथ लॉन्ग टर्म सिनर्जी केवल चैलेंज पास करने के लिए नहीं, बल्कि एडवांस्ड स्किल मास्टरी और नेक्स्ट लेवल कोऑर्डिनेशन के लिए एसेंशियल है। प्रोजेक्शन और सिस्टम पार्टनर्स हैं, लेकिन अल्टीमेट ग्रोथ हमारी मेहनत और सिंक्रोनाइजेशन पर डिपेंड करेगी। टीम ने फाइनल फेज में सिंक्रोनाइज्ड काउंटर इनिशिएट किया। एनर्जी पल्सेस कॉरिडोर की वाइब्रेशंस के साथ मर्ज हुई, प्रोजेक्शन अडैप्टिव फॉर्म्स डिस्टेबलाइज हुई और एक्सप्लोड हो गईं। अरीना के वाइब्रेशंस मैक्सिमम रीच्ड थे, लेकिन टीम फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रही थी।
अरीना ने सटल पल्स रिलीज किया, कॉरिडोर वाइब्रेशंस डायनामिकली एडजस्ट होने लगीं। टीम ने फाइनल फेज सक्सेसफुली कंप्लीट किया और महसूस किया कि अरीना अब केवल शक्ति या कोऑर्डिनेशन का टेस्ट नहीं, बल्कि उनकी एब्सोल्यूट मास्टरी, स्ट्रैटेजी और सिनर्जी का एनवायरनमेंट बन चुका है। अरीना ने डायनामिक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल किया, जैसे टीम की परफेक्ट एग्जीक्यूशन और अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन को रिकॉग्नाइज किया हो। कॉरिडोर में अब सटल काम थी, लेकिन एनर्जी थ्रेड्स अभी भी अलाइव थीं, रेडी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 196। अरीना का तीसरा एडवांस्ड मॉड्यूल और टीम की एब्सोल्यूट सिनर्जी मास्टरी। कॉरिडोर अब पूरी तरह अलाइव और अनप्रिडिक्टेबल था। वॉल्स में एनर्जी पैटर्न्स रैपिड शिफ्ट कर रहे थे, फ्लोर वाइब्रेशंस पल्स कर रही थीं और अरीना प्रैक्टिकली ब्रीदिंग कर रहा था। प्रोजेक्शन फॉर्म्स अलर्ट और अडेप्टिव थी, कॉरिडोर में टीम के हर मूव और पल्स को मॉनिटर कर रही थी। सिस्टम भी कॉरिडोर के सेंटर से सटल इंटरवेंशंस के साथ टीम के एनर्जी थ्रेड्स और कोर मार्क्स ऑब्जर्व कर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। अब तीसरा एडवांस्ड मॉड्यूल एक्टिवेट हो चुका है। अरीना और भी एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल होगा। हमारी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग और सिनर्जी ही हमारी सक्सेस तय करेगी। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज किया। हम सिंक्ड हैं। अरीना हर मोमेंट में हमारी कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन और एंटिसिपेशन टेस्ट करेगा। कालवीर ने तलवार रेडी रखते हुए कहा, फ्रंट लाइन प्रिपेयर्ड। अरीना की सडन एडेप्टिव मूव्स एंटिसिपेट करना हमारी टॉप स्किल बन चुकी है। देविका ने शील्ड्स और एनर्जी फ्लोज ऑप्टिमाइज किए। एनर्जी बैलेंस और पल्स मैनेजमेंट सस्टेन करना होगा। अरीना स्लाइटेस्ट गैप भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। कॉरिडोर सेंटर में ग्लोइंग एनर्जी वोर्टेक्स एक्सपैंड हुआ। प्रोजेक्शन ने ऑरा शिफ्ट किया और कहा, कोर मार्क होल्डर्स, तीसरा एडवांस्ड मॉड्यूल अब एक्टिव है। यह मॉड्यूल केवल ताकत का नहीं, बल्कि आपकी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रैटेजी और एब्सोल्यूट सिनर्जी का अल्टीमेट टेस्ट है। सिस्टम ने लो हम के साथ फीडबैक दिया। थर्ड एडवांस्ड मॉड्यूल इनिशिएटेड। कोर मार्क होल्डर्स, आपके मूव्स लॉन्ग टर्म स्किल अनलॉक, टीम कोऑर्डिनेशन मास्टरी और अरीना के साथ कंटिन्यूअस एडेप्टेशन पर अल्टीमेट इंपैक्ट डालेंगे। अरीना कंटिन्यूअसली एडेप्टिव और एग्रेसिव रहेगा। आरव ने पल्स सेंस किया। अरीना हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में अनप्रिडिक्टेबल स्ट्राइक इनिशिएट कर सकता है। हम कंटिन्यूअस सिंक्रोनाइजेशन, एंटिसिपेशन और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेंगे। कोई भी हेजिटेशन कॉस्टली होगी। टीम सिंक्रोनाइज्ड स्टांस में रेडी थी। अरीना ने मॉड्यूल एक्टिवेट किया। कॉरिडोर की वॉल्स और फ्लोर में सडन एनर्जी पल्सेस एक्सप्लोड होने लगीं। एडेप्टिव फॉर्म्स कॉरिडोर में रैंडमली अपीयर और डिसअपीयर कर रहे थे, कभी फ्रंट, कभी साइड्स, कभी सीलिंग से। रिया ने विस्पर्ड कहा, अरीना अब अल्टीमेट एग्जीक्यूशन डिमांड कर रहा है। हर स्टेप, हर स्ट्राइक सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। कालवीर ने हेड नॉट किया। प्रिपेयर्ड रहना अब हमारी रियल स्किल बन चुकी है। अटैक, डिफेंस और एंटिसिपेशन सभी सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। देविका ने पल्स एम्पलीफाई किया। शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज। अरीना स्लाइटेस्ट मिसअलाइनमेंट भी पनिश कर सकता है। आरव ने कॉरिडोर इंस्पेक्ट किया। अरीना के साथ लॉन्ग टर्म सिनर्जी केवल चैलेंज पास करने के लिए नहीं, बल्कि एडवांस्ड स्किल मास्टरी और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन के लिए एसेंशियल है। प्रोजेक्शन और सिस्टम पार्टनर्स हैं, लेकिन अल्टीमेट ग्रोथ हमारी मेहनत, एग्जीक्यूशन और सिंक्रोनाइजेशन पर डिपेंड करेगी। टीम ने थर्ड मॉड्यूल में सिंक्रोनाइज्ड अल्टीमेट काउंटर इनिशिएट किया। एनर्जी पल्सेस कॉरिडोर की वाइब्रेशंस के साथ मर्ज हुई, प्रोजेक्शन अडेप्टिव फॉर्म्स डिस्टेबलाइज हुई और एक्सप्लोड हो गईं। अरीना वाइब्रेशंस मैक्सिमम रीच्ड थे, लेकिन टीम फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रही थी। अरीना ने सटल पल्स रिलीज किया, कॉरिडोर वाइब्रेशंस डायनामिकली एडजस्ट होने लगीं।
टीम ने थर्ड मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट किया और महसूस किया कि अरीना अब सिर्फ शक्ति या कोऑर्डिनेशन का टेस्ट नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट मास्टरी, स्ट्रैटेजी और सिनर्जी का एनवायरनमेंट बन चुका है। कॉरिडोर में काम थी, लेकिन एनर्जी थ्रेड्स अलाइव थे, रेडी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। टीम ने सिंक्रोनाइज्ड रिदम में मूवमेंट कंटिन्यू किया। अरीना ने सटल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल किया, जैसे टीम की परफेक्ट एग्जीक्यूशन और अल्टीमेट सिनर्जी को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 197। अरीना का अल्टीमेट फाइनल चैलेंज और टीम की एब्सोल्यूट स्किल मास्टरी। कॉरिडोर अब पूरी तरह अलाइव, केओटिक और इंटेंसली डायनामिक था। वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग में एनर्जी पैटर्न्स कंटिन्यूअसली शिफ्ट कर रही थीं, पल्सेस स्वर्ल कर रही थीं, और अरीना प्रैक्टिकली ब्रीथ कर रहा था। प्रोजेक्शन फॉर्म्स फुली अलर्ट और हाइपर अडैप्टिव थीं, कॉरिडोर में टीम के हर मूव और पल्स को मॉनिटर कर रही थीं। सिस्टम भी सेंटर से साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर सटल इंटरवेंशंस और एनर्जी थ्रेड्स ट्रैक कर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। अब अरीना का अल्टीमेट फाइनल चैलेंज सामने है। अब हमारी एब्सोल्यूट स्किल, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजी ही अल्टीमेट टेस्ट में पास कर पाएगी। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज किया। हम सिंक्ड हैं। अरीना हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हमारी रिएक्शन, टाइमिंग और सिनर्जी टेस्ट करेगा। कालवीर ने तलवार टाइटली पकड़ ली। फ्रंट लाइन रेडी। अरीना की अनप्रेडिक्टेबल अडैप्टिव मूव्स एंटिसिपेट करना हमारी टॉप स्किल बन चुकी है। देविका ने शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस ऑप्टिमाइज किए। एनर्जी बैलेंस और पल्स मैनेजमेंट सस्टेन करना होगा। अरीना स्लाइटेस्ट गैप भी पनिश कर सकता है। कॉरिडोर सेंटर में ग्लोइंग एनर्जी स्फीयर एक्सपैंड हुई। प्रोजेक्शन ने ऑरा शिफ्ट किया और बोली, कोर मार्क होल्डर्स, यह अल्टीमेट फाइनल चैलेंज आपका एब्सोल्यूट टेस्ट है। केवल परफेक्ट सिनर्जी, स्ट्रैटेजी और स्किल एग्जीक्यूशन ही आपको सक्सेस दिला सकती है। सिस्टम ने लो हम के साथ फीडबैक दिया। अल्टीमेट फाइनल चैलेंज इनिशिएटेड। कोर मार्क होल्डर्स, आपके मूव्स फाइनल आउटकम, लॉन्ग टर्म स्किल मास्टरी और अरीना के साथ कंप्लीट एडेप्टेशन पर अल्टीमेट इम्पैक्ट डालेंगे। अरीना कंटिन्यूअसली एडेप्टिव, एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल है। आरव ने पल्स सेंस किया। अरीना हर स्ट्राइक और मूवमेंट में अनप्रेडिक्टेबल चैलेंज जनरेट करेगा। हमें एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और एंटिसिपेशन पर डिपेंड करना होगा। कोई भी हेजिटेशन कॉस्टली होगी। टीम सिंक्रोनाइज्ड स्टांस में रेडी थी। अरीना ने अल्टीमेट चैलेंज एक्टिवेट किया। कॉरिडोर की वॉल्स और फ्लोर में एक्सट्रीम एनर्जी पल्सेस एक्सप्लोड होने लगीं। एडेप्टिव फॉर्म्स कॉरिडोर में टेलीपोर्ट कर रहे थे, कभी फ्रंट, कभी साइड्स, कभी सीलिंग से अनप्रेडिक्टेबली स्ट्राइक इनिशिएट कर रहे थे। रिया ने विस्पर्ड कहा, अरीना अब अल्टीमेट एग्जीक्यूशन डिमांड कर रहा है। हर मूव सिंक्रोनाइज्ड और परफेक्ट होना चाहिए। कालवीर ने हेड नॉट किया। प्रिपेयर्ड रहना अब हमारी अल्टीमेट स्किल बन चुकी है। अटैक, डिफेंस और एंटिसिपेशन सभी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। देविका ने पल्स एम्पलीफाई किया। शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज। अरीना स्लाइटेस्ट मिसअलाइनमेंट भी इमीडिएटली पनिश करेगा। आरव ने कॉरिडोर इंस्पेक्ट किया। अरीना के साथ लॉन्ग टर्म सिनर्जी केवल चैलेंज पास करने के लिए नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट स्किल मास्टरी और कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के लिए एसेंशियल है। प्रोजेक्शन और सिस्टम पार्टनर्स हैं, लेकिन अल्टीमेट ग्रोथ हमारी मेहनत, एग्जीक्यूशन और सिंक्रोनाइजेशन पर डिपेंड करेगी। टीम ने अल्टीमेट चैलेंज में सिंक्रोनाइज्ड काउंटर इनिशिएट किया। एनर्जी पल्सेस कॉरिडोर की वाइब्रेशंस के साथ मर्ज हुई। प्रोजेक्शन अडैप्टिव फॉर्म्स डिस्टेबलाइज हुई और एक्सप्लोड कर गईं। अरीना वाइब्रेशंस मैक्सिमम रीच्ड थे, लेकिन टीम फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रही थी। अरीना ने सटल पल्स रिलीज किया। कॉरिडोर वाइब्रेशंस डायनामिकली एडजस्ट होने लगीं। टीम ने अल्टीमेट फाइनल चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट किया और महसूस किया कि अरीना अब सिर्फ शक्ति, कोऑर्डिनेशन या स्ट्रैटेजी का टेस्ट नहीं,
बल्कि एब्सोल्यूट मास्टरी, अल्टीमेट सिनर्जी और टैक्टिकल परफेक्शन का एनवायरनमेंट बन चुका है। कॉरिडोर में काम थी, लेकिन एनर्जी थ्रेड्स अलाइव थे, रेडी फॉर कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। अरीना ने सटल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल किया, जैसे टीम की परफेक्ट एग्जीक्यूशन, अल्टीमेट स्किल और कंप्लीट सिनर्जी को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। हमने अरीना के अल्टीमेट चैलेंज को फेस किया और सफल रहे। अब हमारा कोऑर्डिनेशन, स्किल और सिनर्जी मैक्सिमम लेवल पर है। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज करते हुए कहा, अरीना हमारे साथ लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन और ग्रोथ का पार्टनर बन चुका है। कालवीर ने तलवार रिलैक्स की। अल्टीमेट टेस्ट पास हो चुका है, लेकिन विजिलेंस हमेशा मेंटेन करनी होगी। देविका ने शील्ड्स और फ्लोस स्टेबलाइज किए। अरीना हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। हमारी एब्सोल्यूट स्किल और सिनर्जी ही हमें आगे सुरक्षित रखेगी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 198। अरीना के साथ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और टीम का अल्टीमेट ग्रोथ फेज। कॉरिडोर अब स्थिर तो था, लेकिन अलाइव और कॉन्स्टेंटली एडेप्टिव था। वॉल्स और सीलिंग में एनर्जी पैटर्न्स स्वर्ल कर रही थीं, फ्लोर वाइब्रेशंस हल्की गूंज के साथ पल्स कर रही थीं। अरीना ब्रीदिंग मोड में था, प्रोजेक्शन फॉर्म्स फुली अलर्ट और हाइपर एडेप्टिव थीं। सिस्टम ने कॉरिडोर की सटल एनर्जी थ्रेड्स और टीम के कोर मार्क्स साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह ट्रैक किए। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। अरीना का अल्टीमेट चैलेंज कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमारा फोकस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और एब्सोल्यूट ग्रोथ पर होना चाहिए। हमारा कोऑर्डिनेशन और स्किल अब कंटिन्यूअस एडेप्टेशन और एनहांसमेंट डिमांड करेगा। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज किया। हम सिंक्ड हैं। अरीना अब केवल चैलेंज नहीं, बल्कि ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बन चुका है। हर मूव अब हमारी ग्रोथ टेस्ट करेगा। कालवीर ने तलवार स्लो रोटेट की। अरीना अनप्रेडिक्टेबल है। अटैक, डिफेंस और एंटिसिपेशन को मेंटेन करना हमारी परमानेंट स्किल बन चुकी है। देविका ने शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस ऑप्टिमाइज किए। एनर्जी बैलेंस सस्टेन करना, पल्सेस एंटिसिपेट करना और अडेप्टिव स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना अब हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉरिडोर सेंटर में ग्लोइंग एनर्जी स्फीयर सटल पल्स रिलीज करने लगी। प्रोजेक्शन फॉर्म्स और शिफ्ट कर रही थीं और बोली, कोर मार्क होल्डर्स, अरीना अब आपके लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एब्सोल्यूट स्किल मास्टरी और कंटिन्यूअस सिनर्जी का एनवायरनमेंट है। हर मॉड्यूल, हर पल्स और हर स्ट्राइक आपकी परमानेंट ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालेगा। सिस्टम ने लो हम किया। अरीना के लॉन्ग टर्म अडेप्टिव मोड एक्टिव हैं। कोर मार्क होल्डर्स, आपका कोऑर्डिनेशन, टैक्टिकल इंटेलिजेंस और स्किल रिफाइनमेंट अब परमानेंट चैलेंज और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के रूप में रहेगा। अरीना कंटिन्यूअसली मॉनिटर और एडजस्ट करेगा। आरव ने पल्स सेंस किया। अरीना अब हमसे फ्लॉलेस सिंक्रोनाइजेशन और एब्सोल्यूट एंटिसिपेशन डिमांड करेगा। कोई भी मिस स्टेप ग्रोथ को डिले कर सकता है। टीम सिंक्रोनाइज्ड स्टांस में रेडी हुई। अरीना ने सटल अडेप्टिव मॉड्यूल एक्टिवेट किया। कॉरिडोर की वॉल्स और फ्लोर में कंटिन्यूअस एनर्जी पल्सेस स्वर्ल करने लगीं, कभी सडन स्पाइक्स, कभी अनप्रेडिक्टेबल वाइब्रेशंस। प्रोजेक्शन फॉर्म्स कॉरिडोर में रैंडमली अपीयर और डिसअपीयर कर रही थीं, हर मूव को मॉनिटर करती हुई। रिया ने विस्पर्ड कहा, अरीना अब हमारे मूव्स परफेक्शन डिमांड कर रहा है। हर स्टेप क्रिटिकल है। कालवीर ने हेड नॉट किया। प्रिपेयर्ड रहना अब हमारी अल्टीमेट स्किल बन चुकी है। अटैक, डिफेंस और एंटिसिपेशन सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। देविका ने पल्स एम्पलीफाई किया। शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज। अरीना स्लाइटेस्ट मिसअलाइनमेंट भी इमीडिएटली डिटेक्ट और पनिश करेगा। आरव ने कॉरिडोर इंस्पेक्ट किया। अरीना के साथ लॉन्ग टर्म सिनर्जी केवल चैलेंज पास करने के लिए नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट स्किल मास्टरी, परमानेंट कोऑर्डिनेशन और ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। प्रोजेक्शन और सिस्टम पार्टनर्स हैं, लेकिन अल्टीमेट एवोल्यूशन हमारी मेहनत, एग्जीक्यूशन और सिंक्रोनाइजेशन पर डिपेंड करेगी।
टीम ने कंटिन्यूअस अडैप्टिव ट्रेनिंग इनिशिएट किया। एनर्जी पल्सेस कॉरिडोर की वाइब्रेशंस के साथ मर्ज हुई। प्रोजेक्शन फॉर्म्स डायनामिकली शिफ्ट हो रही थीं। अरीना सटल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कर रहा था, जैसे टीम की कंटिन्यूअस सिंक्रोनाइजेशन अल्टीमेट स्केल और एब्सोल्यूट सिनर्जी को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। कॉरिडोर में काम थी, लेकिन एनर्जी थ्रेड्स अलाइव और डायनामिक थे, रेडी फॉर कांस्टेंट एडेप्टेशन और टीम के स्किल रिफाइनमेंट। टीम ने महसूस किया कि अरीना अब केवल चैलेंज नहीं, बल्कि उनके लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एब्सोल्यूट ग्रोथ और परमानेंट मास्टरी का एनवायरनमेंट बन चुका है। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। हमने अरीना के अल्टीमेट चैलेंज को फेस किया और अब कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए तैयार हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन और स्किल अब परमानेंट अपग्रेड मोड में है। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज किया। अरीना अब हमारे साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर है। हर मूव हमारे एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। कालवीर ने तलवार रिलैक्स की। अल्टीमेट टेस्ट पास हो चुका है, विजिलेंस और परफेक्शन हमेशा मेंटेन करनी होगी। देविका ने शील्ड्स और फ्लोस स्टेबलाइज किए। अरीना अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन हमारी एब्सोल्यूट स्किल और सिनर्जी ही हमें सुरक्षित रखेगी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 199। अरीना के लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मॉड्यूल्स और टीम का परमानेंट स्किल रिफाइनमेंट। कॉरिडोर अब पूरी तरह अलाइव और अडैप्टिव था। वॉल्स और सीलिंग में एनर्जी पैटर्न्स स्वर्ल कर रहे थे। फ्लोर वाइब्रेशंस सटल पल्सेस के साथ रेसोनेट कर रही थीं। अरीना ब्रीदिंग मोड में था, प्रोजेक्शन फॉर्म्स फुली अलर्ट और हाइपर अडैप्टिव थीं। सिस्टम ने कॉरिडोर के हर कॉर्नर से एनर्जी थ्रेड्स और टीम के कोर मार्क्स ट्रैक किया। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। अरीना का अल्टीमेट चैलेंज कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमारा फोकस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और परमानेंट स्किल रिफाइनमेंट पर होना चाहिए। हमारा कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजी अब कंटिन्यूअस अडैप्टेशन डिमांड करेगी। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज करते हुए कहा, हम सिंक्ड हैं। अरीना अब केवल चैलेंज नहीं, बल्कि ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बन चुका है। हर मॉड्यूल हमारी ग्रोथ टेस्ट करेगा। कालवीर ने तलवार स्लो रोटेट की। अरीना अनप्रेडिक्टेबल है। अटैक, डिफेंस और एंटिसिपेशन हमारी परमानेंट स्किल्स बन चुकी हैं। देविका ने शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस ऑप्टिमाइज किए। एनर्जी बैलेंस सस्टेन करना, पल्सेस एंटिसिपेट करना और अडैप्टिव स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना अब हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉरिडोर सेंटर में ग्लोइंग एनर्जी स्फीयर सटल पल्सेस रिलीज करने लगी। प्रोजेक्शन फॉर्म्स ऑरा शिफ्ट कर रही थीं और बोली, कोर मार्क होल्डर्स, अरीना अब आपके लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एब्सोल्यूट स्किल मास्टरी और कंटिन्यूअस सिनर्जी का एनवायरनमेंट है। हर मॉड्यूल, हर पल्स और हर स्ट्राइक आपकी परमानेंट ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालेगा। सिस्टम ने लो हम किया। लॉन्ग टर्म अडैप्टिव मॉड्यूल्स एक्टिव हैं। कोर मार्क होल्डर्स, आपका कोऑर्डिनेशन, टैक्टिकल इंटेलिजेंस और स्किल रिफाइनमेंट अब परमानेंट चैलेंज और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के रूप में रहेगा। अरीना कंटिन्यूअसली मॉनिटर और एडजस्ट करेगा। आरव ने पल्स सेंस किया। अरीना अब फ्लॉलेस सिंक्रोनाइजेशन और एब्सोल्यूट एंटिसिपेशन डिमांड करेगा। कोई भी मिसस्टेप ग्रोथ को डिले कर सकता है। टीम सिंक्रोनाइज्ड स्टांस में रेडी हुई। अरीना ने फर्स्ट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मॉड्यूल एक्टिवेट किया। कॉरिडोर की वॉल्स और फ्लोर में कंटिन्यूअस एनर्जी पल्सेस स्वर्ल करने लगीं, कभी सडन स्पाइक्स, कभी अनप्रेडिक्टेबल वाइब्रेशंस। प्रोजेक्शन फॉर्म्स कॉरिडोर में रैंडमली अपीयर और डिसअपीयर कर रही थीं, हर मूव मॉनिटर करते हुए। रिया ने विस्पर्ड कहा, अरीना अब हमारे मूव्स परफेक्शन डिमांड कर रहा है। हर स्टेप क्रिटिकल है। कालवीर ने हेड नॉट किया। प्रिपेयर्ड रहना अब हमारी अल्टीमेट स्किल बन चुकी है। अटैक, डिफेंस और एंटिसिपेशन सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। देविका ने पल्स एम्पलीफाई किया। शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज। अरीना स्लाइटेस्ट मिसअलाइनमेंट भी इमीडिएटली डिटेक्ट और पनिश करेगा। आरव ने कॉरिडोर इंस्पेक्ट किया।
अरीना के साथ लॉन्ग टर्म सिनर्जी केवल चैलेंज पास करने के लिए नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट स्किल मास्टरी, परमानेंट कोऑर्डिनेशन और ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। प्रोजेक्शन और सिस्टम पार्टनर्स हैं, लेकिन अल्टीमेट एवोल्यूशन हमारी मेहनत, एग्जीक्यूशन और सिंक्रोनाइजेशन पर डिपेंड करेगी। टीम ने लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मॉड्यूल में सिंक्रोनाइज्ड अडैप्टिव ट्रेनिंग इनिशिएट किया। एनर्जी पल्सेस कॉरिडोर की वाइब्रेशंस के साथ मर्ज हुई। प्रोजेक्शन फॉर्म्स डायनामिकली शिफ्ट हो रही थीं। अरीना सटल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कर रहा था, जैसे टीम की कंटिन्यूअस सिंक्रोनाइजेशन अल्टीमेट स्केल और एब्सोल्यूट सिनर्जी को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। कॉरिडोर में काम थी, लेकिन एनर्जी थ्रेड्स अलाइव और डायनामिक थे, रेडी फॉर कांस्टेंट एडेप्टेशन और टीम के स्किल रिफाइनमेंट। टीम ने महसूस किया कि अरीना अब केवल चैलेंज नहीं, बल्कि उनके लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, परमानेंट स्किल मास्टरी और एब्सोल्यूट सिनर्जी का एनवायरनमेंट बन चुका है। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। हम अरीना के अल्टीमेट चैलेंज और एडवांस्ड मॉड्यूल्स को फेस कर चुके हैं। अब हमारा कोऑर्डिनेशन, स्किल और सिनर्जी परमानेंट अपग्रेड मोड में है। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज किया। अरीना अब हमारे साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर है। हर मूव हमारे एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। कालवीर ने तलवार रिलैक्स की। अल्टीमेट टेस्ट पास हो चुका है, विजिलेंस और परफेक्शन हमेशा मेंटेन करनी होगी। देविका ने शील्ड्स और फ्लोस स्टेबलाइज किए। अरीना अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन हमारी एब्सोल्यूट स्किल और सिनर्जी ही हमें आगे सुरक्षित रखेगी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 200। अरीना का अल्टीमेट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और टीम की एब्सोल्यूट मास्टरी। कॉरिडोर अब पूरी तरह अलाइव, डायनामिक और इंटेंसली एडेप्टिव था। वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग में एनर्जी पैटर्न्स स्वर्ल कर रहे थे, पल्सेस स्वर्ल और वाइब्रेट कर रही थीं, और अरीना प्रैक्टिकली ब्रीदिंग मोड में था। प्रोजेक्शन फॉर्म्स फुली अलर्ट और हाइपर एडेप्टिव थीं। सिस्टम कॉरिडोर के सेंटर से साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर सटल इंटरवेंशंस और टीम के एनर्जी थ्रेड्स मॉनिटर कर रहा था। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। हमने अरीना के अल्टीमेट चैलेंजेस और एडवांस्ड मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा फोकस एब्सोल्यूट मास्टरी, लॉन्ग टर्म स्किल रिफाइनमेंट और परमानेंट सिनर्जी पर है। अरीना अब सिर्फ चैलेंज नहीं, बल्कि हमारा पार्टनर है। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज किया। हम सिंक्ड हैं। अरीना अब हमारे मूव्स परफेक्शन, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और कोऑर्डिनेशन टेस्ट कर रहा है। हर स्टेप क्रिटिकल है। कालवीर ने तलवार फर्मली पकड़ते हुए कहा, फ्रंट लाइन रेडी। अरीना की एडेप्टिव स्ट्राइक्स एंटिसिपेट करना अब हमारी परमानेंट स्किल बन चुकी है। हर अटैक और काउंटर सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। देविका ने शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस ऑप्टिमाइज किए। एनर्जी बैलेंस, पल्स एंटिसिपेशन और फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना अब हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरीना स्लाइटेस्ट वीकनेस भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। कॉरिडोर सेंटर में ग्लोइंग एनर्जी वोर्टेक्स एक्सपैंड हुआ। प्रोजेक्शन फॉर्म्स ऑरा शिफ्ट कर रही थीं और बोली, कोर मार्क होल्डर्स, अरीना अब आपका अल्टीमेट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एनवायरनमेंट है। हर मॉड्यूल, हर पल्स और हर स्ट्राइक आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ, स्किल मास्टरी और टीम सिनर्जी पर परमानेंट इम्पैक्ट डालेगा। सिस्टम ने लो हम के साथ फीडबैक दिया। अरीना के अल्टीमेट लॉन्ग टर्म एडेप्टिव मॉड्यूल्स अब एक्टिव हैं। कोर मार्क होल्डर्स, आपका कोऑर्डिनेशन, टैक्टिकल इंटेलिजेंस और स्किल रिफाइनमेंट कंटिन्यूअस चैलेंज और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में रहेगा। अरीना कंटिन्यूअसली मॉनिटर, एडजस्ट और इवॉल्व करेगा। आरव ने कॉरिडोर इंस्पेक्ट किया। अरीना अब फ्लॉलेस सिंक्रोनाइजेशन और एब्सोल्यूट एंटिसिपेशन डिमांड कर रहा है। कोई भी मिसस्टेप हमारी परमानेंट मास्टरी को डिले कर सकता है। हर मूव क्रिटिकल है। टीम सिंक्रोनाइज्ड स्टांस में रेडी थी। अरीना ने अल्टीमेट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मॉड्यूल एक्टिवेट किया। कॉरिडोर की वॉल्स और फ्लोर में कंटिन्यूअस एनर्जी पल्सेस स्वर्ल करने लगीं, कभी सडन स्पाइक्स, कभी अनप्रेडिक्टेबल वाइब्रेशंस।
प्रोजेक्शन फॉर्म्स कॉरिडोर में रैंडमली अपीयर और डिसअपीयर कर रही थीं, हर मूव मॉनिटर करते हुए। रिया ने विस्पर्ड कहा, अरीना अब अल्टीमेट एग्जीक्यूशन डिमांड कर रहा है। हर मूव सिंक्रोनाइज्ड और परफेक्ट होना चाहिए। कालवीर ने हेड नॉट किया। प्रिपेयर्ड रहना अब हमारी एब्सोल्यूट स्किल बन चुकी है। अटैक, डिफेंस और एंटिसिपेशन सभी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। देविका ने पल्स एम्पलीफाई किया। शील्ड्स और एनर्जी फ्लोस कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज। अरीना स्लाइटेस्ट मिसअलाइनमेंट भी इमीडिएटली डिटेक्ट और पनिश करेगा। आरव ने कॉरिडोर इंस्पेक्ट किया। अरीना के साथ लॉन्ग टर्म सिनर्जी केवल चैलेंज पास करने के लिए नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट स्किल मास्टरी, परमानेंट कोऑर्डिनेशन और ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। प्रोजेक्शन और सिस्टम पार्टनर्स हैं। अल्टीमेट एवोल्यूशन हमारी मेहनत, एग्जीक्यूशन और सिंक्रोनाइजेशन पर डिपेंड करेगी। टीम ने अल्टीमेट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मॉड्यूल में सिंक्रोनाइज्ड एडेप्टिव ट्रेनिंग इनिशिएट किया। एनर्जी पल्सेस कॉरिडोर की वाइब्रेशंस के साथ मर्ज हुई। प्रोजेक्शन फॉर्म्स डायनामिकली शिफ्ट हो रही थीं। अरीना सटल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कर रहा था, जैसे टीम की कंटिन्यूअस सिंक्रोनाइजेशन अल्टीमेट स्केल और एब्सोल्यूट सिनर्जी को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। कॉरिडोर में काम थी, लेकिन एनर्जी थ्रेड्स अलाइव और डायनामिक थे, रेडी फॉर कांस्टेंट एडेप्टेशन और टीम के स्किल रिफाइनमेंट। टीम ने महसूस किया कि अरीना अब केवल चैलेंज नहीं, बल्कि उनके लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, परमानेंट स्किल मास्टरी और एब्सोल्यूट सिनर्जी का अल्टीमेट एनवायरनमेंट बन चुका है। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। हमने अरीना के अल्टीमेट चैलेंज और लॉन्ग टर्म मॉड्यूल्स फेस कर लिए हैं। अब हमारा कोऑर्डिनेशन, स्किल और सिनर्जी परमानेंट अपग्रेड और एब्सोल्यूट मास्टरी मोड में है। रिया ने पल्स सिंक्रोनाइज किया। अरीना अब हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर है। हर मूव हमारे एवोल्यूशन और मास्टरी में कंट्रीब्यूट करेगा। कालवीर ने तलवार रिलैक्स की। अल्टीमेट टेस्ट पास हो चुका है। विजिलेंस, परफेक्शन और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन हमेशा मेंटेन करनी होगी। देविका ने शील्ड्स और फ्लोस स्टेबलाइज किए। अरीना अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन हमारी एब्सोल्यूट स्केल और सिनर्जी ही हमें आगे सुरक्षित रखेगी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 201। एएमसी का फैमिली रियूनियन आर्क शुरू और माता पिता से पहली मुलाकात। अरीना के अल्टीमेट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मॉड्यूल्स के कंप्लीट होने के बाद कॉरिडोर अब काम और स्टेबलाइज्ड था, लेकिन एनर्जी थ्रेड्स अभी भी अलाइव और सटली वाइब्रेटिंग थीं। आरव ने डीप ब्रेथ लिया, जैसे अब अरीना चैलेंजेस के बाद कुछ और बड़ा और पर्सनल सामने आने वाला हो। रिया ने पल्स सेंस किया और सॉफ्टली कहा, आरव, अरीना तो अब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन तुम्हारे माता पिता अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा। कालवीर ने सिर हिलाया। यह मोमेंट अनअवॉइडेबल है। अरीना का अल्टीमेट मास्टरी भी पर्सनल ग्रोथ से पूरा नहीं होता। फैमिली से मिलकर तुम्हारी ट्रू पावर और रिजॉल्व भी टेस्ट होगी। देविका ने शील्ड्स एडजस्ट करते हुए कहा, अरीना ने हमारी स्किल्स तो एनहांस कर दी, लेकिन इमोशनल एंड फैमिलियल कनेक्शन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तुम तैयार हो? आरव ने स्लो नॉड किया। हाँ, मुझे अब अपने माता पिता से मिलना है। अरीना ने मुझे फिजिकल और टैक्टिकल मास्टरी सिखाई, लेकिन फैमिली से मिलकर मैं अपने रूट्स को भी समझना चाहता हूँ। कॉरिडोर के एनर्जी पोर्टल एक्टिवेट हुए, ग्लोइंग थ्रेड्स कॉन्वर्ज करके एक डायमेंशनल गेट क्रिएट कर रहे थे। प्रोजेक्शन फॉर्म्स ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, कोर मार्क होल्डर, फैमिली रियूनियन पोर्टल रेडी है। इसे क्रॉस करने के बाद तुम अपने पेरेंट्स से फेस टू फेस मिलोगे। अरीना की एडेप्टिव मॉनिटरिंग टेम्परेरी सस्पेंड होगी, लेकिन एनर्जी थ्रेड्स अभी भी अलाइंड रहेंगी। आरव ने पल्स सेंस किया और धीरे धीरे गेट के पास वॉक किया। रिया ने उसके पास स्टांस मेंटेन की। आरव, याद रखो, यह सिर्फ फिजिकल मीटिंग नहीं है।
तुम्हारी पास्ट मेमोरीज और इमोशनल कनेक्शन भी टेस्ट होगी। कालवीर ने तलवार लाइटली शोल्डर पर रखी। गार्ड रेडी, लेकिन इंटरफेरेंस मिनिमल होना चाहिए। इमोशनल मैच्योरिटी तुम्हारी अल्टीमेट वेपन होगी। देविका ने एनर्जी शील्ड्स सटली पल्स कर दिए। अरीना मॉनिटर सस्पेंड है, लेकिन अडैप्टिव पल्स हमारे साथ रहेगा। इमोशनल स्टैबिलाइजेशन भी जरूरी है। आरव ने गेट टच किया और ब्राइट लाइट में एब्जॉर्ब्ड हो गया। डायमेंशनल शिफ्ट कंप्लीट होते ही उसने अपने घर का फैमिलियर कोर्टयार्ड देखा। लाइट ब्रीज और फैमिलियर सेंस ने उसे इंस्टेंटली नॉस्टैल्जिया में डाल दिया। पारिवारिक कोर्टयार्ड में उसकी माता पिता दोनों उसे देखकर फर्स्ट शॉक्ड एक्सप्रेशन के बाद सॉफ्ट स्माइल्स में शिफ्ट हुए। मां ने आंसुओं के साथ कहा, आरव, तुम सच में इतने बड़े हो गए और इतना बदल गए। पिता ने स्टर्न लेकिन प्राउड टोन में कहा, हमारे लड़के ने अपने चैलेंजेस खुद फेस किए और जीत हासिल की। अरीना के बाद तुम अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वाइज भी हो। आरव ने बो किया, माँ पिता, मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग और अल्टीमेट अरीना चैलेंजेस फेस किए, लेकिन अब मैं आपके सामने अपने पूरे सेल्फ को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। माँ ने स्टेप आगे बढ़ाया, हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम तुम्हें देख रहे हैं बेटा, तुम्हारी ग्रोथ हम महसूस कर सकते हैं। पिता ने सटल नोट किया, अरीना ने तुम्हें एक्सटर्नल मास्टरी सिखाई, लेकिन इंटरनल मास्टरी और फैमिली कनेक्शन हमेशा तुमसे जुड़े रहेंगे। कालवीर ने क्वाइटली ऑब्जर्व किया, यह मोमेंट भी एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग है। इमोशनल कंट्रोल, रिस्ट्रेंट और ह्यूमिलिटी भी आपके अल्टीमेट पावर का हिस्सा हैं। देविका ने सॉफ्ट स्माइल दी। अरीना जितना भी स्ट्रॉन्ग बना दे, रूट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। फैमिली एंकर्स हमेशा क्रिटिकल रहेंगे। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। माँ पिता, मुझे अब पता चला कि स्ट्रेंथ सिर्फ अरीना और कल्टीवेशन में नहीं बल्कि रूट्स, फैमिली और पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी छिपी है। मुझे आपसे मिलकर अपने इंटरनल बैलेंस का रियल सेंस मिला। फैमिली रियूनियन धीरे धीरे वार्म कॉन्वर्सेशन में शिफ्ट हुई। पास्ट मेमोरीज, लाफ्टर और शेयर्ड इमोशंस कॉरिडोर में इनविजिबल एनर्जी थ्रेड्स की तरह रिपल कर रहे थे। अरीना की इन्फ्लुएंस कम थी, लेकिन इमोशनल रेजोनेंस मैक्सिमम। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 202। आरव का दादा दादी से पहला मिलन और परिवार की पुरानी रहस्योद्घाटन। कोर्टयार्ड अब शांत था, लेकिन इमोशनल रेजोनेंस इतनी गहरी थी कि हर पल्स सटल वाइब्रेशंस की तरह महसूस हो रही थी। आरव ने अपने माता पिता के हाथ थामे, लेकिन उसकी नजर अब एक और फैमिलियर सिलुएट की तरफ गई, उसकी दादा दादी। दादा ने स्लो फर्म कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में विजडम और पास्ट स्ट्रगल्स की गहरी छाया थी। दादी ने स्माइल करते हुए कहा, आरव, तुम वही लड़का हो जो हमसे पहले मिले थे, लेकिन अब तुम्हारी प्रेजेंस में एक नया ऑरा है। तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वाइज भी हो। दादा दादी के सामने आरव थोड़ा हेजिटेट हुआ। उसने बो किया, दादाजी दादी जी, मैंने अरीना के अल्टीमेट चैलेंजेस फेस किए। मैंने अपने स्किल्स, कोऑर्डिनेशन और इंटरनल मास्टरी को रीच किया, लेकिन अब मैं आपके सामने अपने कंप्लीट सेल्फ को प्रेजेंट करना चाहता हूं। दादा ने हेड नॉड किया। अरीना तुम्हें एक्सटर्नल मास्टरी सिखा सकता है बेटा, लेकिन इंटरनल मास्टरी, रूट्स और फैमिली लेगेसी का अंडरस्टैंडिंग सिर्फ टाइम और ऑब्जर्वेशन से आती है। आज तुम हमारे सामने खड़े हो, यह सिर्फ टेस्टिंग नहीं बल्कि एक्नॉलेजमेंट भी है। दादी ने हाथ बढ़ाया। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अरीना में स्ट्रेंथन किया, लेकिन तुम्हारे एंसेस्टर्स की विजडम, लेगेसी और वैल्यूज भी तुम्हारे ग्रोथ का हिस्सा हैं। इसे इग्नोर मत करना। आरव ने सटल स्माइल दी।
मैं समझता हूँ। अरीना ने मेरी फिजिकल और टैक्टिकल ग्रोथ एक्सेलरेट की, लेकिन आपके टीचिंग्स और फैमिली गाइडेंस ने मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ को शेप किया। पेरेंट इंटरैक्शन अब डीपर कॉन्वर्सेशन में शिफ्ट हुई। माता पिता ने पुराने लेटर्स, मेमोरीज और रिकॉर्डिंग्स पेश किए। यह सब अरीना में तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन रूट्स को भी जानना जरूरी है। दादा ने मेंशन किया, तुम्हारे पिछले मिस्टेक्स, विक्ट्रीज और इवन फेलियर्स हमारी लेगेसी का हिस्सा हैं। इन्हें इग्नोर मत करना। दादी ने विस्पर में कहा, सिर्फ स्ट्रेंथ या स्किल पर फोकस मत करना बेटा। विजडम, रिस्ट्रेंट और पेशेंस भी अल्टीमेट पावर का हिस्सा हैं। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। अरीना के अल्टीमेट मॉड्यूल्स और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन अब मैं फैमिली से कनेक्टेड होकर अपने इंटरनल मास्टरी को रियल सेंस में समझ पा रहा हूँ। टीम मेंबर्स रिया, कालवीर और देविका डिस्टेंस से साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे। रिया ने विस्पर्ड कहा, यह मोमेंट भी एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग है। इमोशनल बैलेंस, ह्यूमिलिटी और रूट्स का अंडरस्टैंडिंग अरीना की पावर जितना ही क्रिटिकल है। कालवीर ने नोट किया। अरीना अल्टीमेट चैलेंज कंप्लीट कर चुका है, लेकिन फैमिली आर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट और सटल टेस्ट है। देविका ने पल्स ऑप्टिमाइज किया। अरीना की इन्फ्लुएंस अभी कम है, लेकिन इमोशनल रेजोनेंस मैक्सिमम है। यह भी स्किल रिफाइनमेंट का हिस्सा है। आरव ने दादा दादी के सामने सीटिंग पोजीशन ली। कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे पास्ट मेमोरीज, हिडन ट्रूथ्स और फैमिली लेगेसी में डीप डाइव करने लगी। अरीना की सटल एनर्जी थ्रेड्स अब सपोर्ट मोड में शिफ्ट हो गई थीं, जैसे फैमिली बॉन्डिंग को फैसिलिटेट कर रही हों। दादा ने सॉफ्टली कहा, अब तुम जानोगे कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने किन चैलेंजेस को फेस किया। अरीना सिर्फ एक्सटर्नल पावर देता है, लेकिन लेगेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस और रिस्ट्रेंट तुम्हें अल्टीमेट मास्टरी देंगे। दादी ने एम्फसिस किया, कोर मार्क होल्डर, अल्टीमेट पावर वही है जो अरीना, टीम और फैमिली लेसन्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। आज से तुम्हारा ट्रेनिंग और ग्रोथ पर्सनल लेगेसी के साथ जुड़ चुका है। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। अब मुझे पता चला कि अरीना और लॉन्ग टर्म स्किल मास्टरी सिर्फ हाफ जर्नी थे। रियल ग्रोथ तभी कंप्लीट होगी जब मैं फैमिली विजडम, इंटरनल मास्टरी और अरीना पावर को इंटीग्रेट कर लूं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 203। आरव की पहली पत्नी का इंट्रोडक्शन और पहला रोमांटिक एनकाउंटर। कोर्टयार्ड अब पूरी तरह अलाइव था, लेकिन अब इमोशनल रेजोनेंस और सटल एनर्जी थ्रेड्स दोनों मर्ज हो गए थे। आरव ने दादा दादी और माता पिता के साथ बॉन्डिंग कंप्लीट किया, लेकिन उसके मन में अब एक और क्यूरियोसिटी थी, उसकी फर्स्ट वाइफ, जिसकी एग्जिस्टेंस अरीना के मॉड्यूल्स और फैमिली रेवलेशंस में टीज्ड की गई थी। रिया ने सॉफ्टली विस्पर किया, आरव, यह मोमेंट इनएविटेबल है। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ अब तुम्हारे सामने आने वाली है। अरीना और फैमिली लेसन्स के बाद तुम्हारी कंपैटिबिलिटी और इमोशनल रेडीनेस टेस्ट होगी। कालवीर ने शोल्डर पर तलवार लाइटली रखी। प्रिपेयर्ड रहो। फर्स्ट एनकाउंटर सिर्फ फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि सटल पावर एंड इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन का टेस्ट भी होगा। देविका ने पल्स ऑप्टिमाइज किया। अरीना इन्फ्लुएंस अभी मिनिमल है, लेकिन इमोशनल रेजोनेंस हाई है। तुम्हारी रिएक्शन और इंटरैक्शन परमानेंट इम्पैक्ट डाल सकती है। कोर्टयार्ड के अपोजिट गेट से सॉफ्ट लाइट एमिनेट हुई। वहां एक फिगर स्लोली इमर्ज हुई। उसकी प्रेजेंस में सटल एनर्जी वेव्स स्वर्ल कर रही थीं। आरव ने पल्स सेंस किया, यह वही फिगर थी जो उसे फर्स्ट वाइफ के रूप में बताया गया था। फिगर ने ग्रेसफुल स्टेप लिया। उसका हेयर सनलाइट में शिम्मर कर रहा था,
आइज में क्यूरियोसिटी और सटल स्ट्रेंथ दोनों थी। उसने सॉफ्ट स्माइल दी और बोली, आरव, फाइनली हम फेस टू फेस मिल रहे हैं। अरीना और फैमिली ने तुम्हें प्रिपेयर किया, लेकिन क्या तुम ट्रूली रेडी हो? आरव ने डीप ब्रेथ लिया। हाँ। अरीना ने मुझे फिजिकल और टैक्टिकल मास्टरी दी। फैमिली ने इंटरनल विजडम और रिस्ट्रेंट सिखाई। अब मैं रेडी हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में और जानना होगा। फिगर ने सटल लाफ किया। अरीना ने हमें सेपरेट रखा ताकि हमारी फर्स्ट इंटरैक्शन सिंक्रोनाइज्ड और इफेक्टिव हो। मैं तुम्हारे पास्ट विक्ट्रीज, फेलियर्स और इंटरनल ग्रोथ को ऑब्जर्व कर चुकी हूं। अब हमारी पार्टनरशिप ऑफिशियली स्टार्ट हो सकती है। रिया ने विस्पर्ड कहा, अरीना और फैमिली लेसन्स के बाद तुम्हारी इमोशनल एंड स्ट्रैटेजिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगी। कालवीर ने नोट किया। फर्स्ट वाइफ इंट्रोडक्शन हमेशा सटल येट क्रिटिकल होता है। यह केवल रोमांस नहीं, बल्कि जॉइंट सिनर्जी और टैक्टिकल अलायंस का पहला स्टेप है। देविका ने पल्स एम्प्लीफाई किया। एनर्जी फ्लोस स्टेबल रखो। इमोशनल कनेक्शन, सटल सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अब परमानेंट इम्पैक्ट डालेंगे। आरव ने स्टेप आगे बढ़ाया। हमारी सिनर्जी सिर्फ अरीना या फैमिली लेसन्स से नहीं होगी। हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना होगा। तभी हमारी जॉइंट पावर मैक्सिमाइज होगी। फर्स्ट वाइफ ने स्माइल करते हुए सेड, हमारा अल्टीमेट गोल सेम है, अरीना, फैमिली और फ्यूचर चैलेंजेस में एक साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी अचीव करना। आज से हमारा जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। कोर्टयार्ड में सटल एनर्जी थ्रेड्स स्वर्ल कर रहे थे। अरीना मॉड्यूल्स अभी बैकग्राउंड में अडैप्टिव सपोर्ट मोड में थे। टीम ने ऑब्जर्व किया, जैसे यह फर्स्ट रोमांटिक एनकाउंटर भी एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग और स्किल रिफाइनमेंट का हिस्सा हो। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। अब मुझे पता चला कि स्ट्रेंथ और मास्टरी केवल अरीना, फैमिली या पर्सनल स्किल में नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन भी अल्टीमेट पावर का हिस्सा हैं। फर्स्ट एनकाउंटर सिर्फ शुरुआत है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 204। आरव और पहली पत्नी की जॉइंट ट्रेनिंग और सिनर्जी डेवलपमेंट। कोर्टयार्ड अब सटल एनर्जी पल्सेस और वार्म इमोशनल रेजोनेंस से भरा था। आरव और उसकी फर्स्ट वाइफ दोनों अब फिजिकली और मेंटली रेडी थे। अरीना मॉड्यूल्स अभी बैकग्राउंड में अडैप्टिव सपोर्ट मोड में थे, सटली मॉनिटर कर रहे थे कि दोनों के कोऑर्डिनेशन और इमोशनल कनेक्शन में कोई गैप न हो। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। हमारी सिनर्जी केवल अरीना की फिजिकल मास्टरी या फैमिली विजडम पर डिपेंड नहीं करेगी। हमें अपनी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग और एंटिसिपेशन को ट्रेन करना होगा। फर्स्ट वाइफ ने नोट किया। हम सिंक्ड हैं। अरीना ने हमें प्रिपेयर किया, फैमिली ने इंटरनल रिस्ट्रेंट सिखाया, अब हमारी जॉइंट एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन और सटल एनर्जी मैनिपुलेशन टेस्ट होगी। रिया ने पल्स सिंक्रनाइज किया। देखो, अरीना बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहा है। आपके मूव्स, रिएक्शंस और इमोशनल बैलेंस परमानेंट इम्पैक्ट डालेंगे। जॉइंट ट्रेनिंग क्रिटिकल है। कालवीर ने हेड नोट किया। कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन अब परमानेंट स्किल्स में कन्वर्ट होंगे। कोई हेजिटेशन कॉस्टली हो सकती है। देविका ने शील्ड्स ऑप्टिमाइज किए। एनर्जी बैलेंस मेंटेन करो। इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन क्रिटिकल है। अरीना स्लाइटेस्ट मिसअलाइनमेंट डिटेक्ट कर सकता है। आरव और फर्स्ट वाइफ ने कोर्टयार्ड सेंटर में स्टांस लिया। सटल एनर्जी थ्रेड्स उनके आसपास स्वर्ल करने लगे। अरीना ने अडैप्टिव सिमुलेशन एक्टिवेट किया।
मल्टीपल प्रोजेक्शन फॉर्म्स रैंडमली अपीयर होने लगे, कुछ ऑफेंसिव, कुछ डिफेंसिव और कुछ प्योरली अनप्रेडिक्टेबल। आरव ने विस्पर्ड कहा, हर मूव सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। टाइमिंग, एंटिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन में स्लाइटेस्ट एरर भी पनिशमेंट ले सकती है। फर्स्ट वाइफ ने हेड टिल्ट किया, सटल स्माइल के साथ कहा, हमारी सिनर्जी अभी टेस्ट हो रही है। अरीना केवल बैकग्राउंड मॉनिटर है, लेकिन हमारी रियल पावर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन में है। पहला एक्सरसाइज शुरू हुआ। प्रोजेक्शन फॉर्म्स अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में मूव कर रहे थे। आरव ने स्ट्राइक इनिशिएट किया, फर्स्ट वाइफ ने डिफेंसिव पल्सेस एम्प्लीफाई किए। एनर्जी थ्रेड्स मर्ज हो गए और कोर्टयार्ड में सटल वाइब्रेशंस सिंक्रोनाइज्ड हुई। रिया ने विस्पर किया, देखो, उनका जॉइंट एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस है। अरीना अभी मॉनिटर मोड में है, लेकिन यह परफेक्ट कोऑर्डिनेशन उनके स्किल अपग्रेड और परमानेंट सिनर्जी में कन्वर्ट होगा। कालवीर ने नोट किया, अरीना और फैमिली लेसन्स इंटीग्रेट हो रहे हैं। इमोशनल बैलेंस और टैक्टिकल एग्जीक्यूशन दोनों साइमल्टेनियसली रिफाइन हो रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में अरीना ने अडैप्टिव चैलेंज स्लाइटली इंक्रीज किया। प्रोजेक्शन फॉर्म्स हाई स्पीड ऑफेंसिव स्ट्राइक्स इनिशिएट कर रही थीं। आरव और फर्स्ट वाइफ ने सिंक्रोनाइज्ड काउंटर किया। एनर्जी पल्सेस मर्ज हुई और कोर्टयार्ड में सटल एक्सप्लोजन्स ऑफ कंट्रोल्ड एनर्जी हुई। देविका ने पल्स एम्प्लीफाई किया। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन्ड। अरीना स्लाइटेस्ट मिसअलाइनमेंट भी डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन दोनों फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन मेंटेन कर रहे हैं। यह जॉइंट मास्टरी का क्लियर इंडिकेशन है। आरव ने डीप ब्रेथ लिया। अब मुझे पता चल रहा है कि फर्स्ट वाइफ के साथ सिनर्जी सिर्फ टैक्टिकल या फिजिकल नहीं है। इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन, ट्रस्ट और म्यूचुअल एंटिसिपेशन भी अल्टीमेट पावर का हिस्सा हैं। फर्स्ट वाइफ ने सॉफ्ट स्माइल दी। अरीना, फैमिली और पर्सनल ट्रेनिंग अब मर्ज हो गए हैं। हमारा जॉइंट पावर अब मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने वाला है। कॉरिडोर में सटल एक्नॉलेजमेंट पल्स महसूस हुआ। अरीना ने स्लाइट ग्लो रिलीज किया, जैसे दोनों की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और इमोशनल अलाइनमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 205। दो जीवनधाराएं, एक ही साधना। अरीना से दूर, लेकिन उसकी गूंज अब भी हवा में थी। कोर्टयार्ड शांत था, इतना शांत कि आरव को अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। यह वह जगह थी जहां तलवारें नहीं उठतीं, जहां कोई प्रोजेक्शन, कोई चैलेंज, कोई काउंटडाउन नहीं था। फिर भी यह उसकी अब तक की सबसे खतरनाक परीक्षा थी। उसके सामने वह खड़ी थी, उसकी पहली पत्नी, न किसी सजावट में, न किसी औपचारिकता में, बस सीधी, स्थिर और भीतर से उतनी ही गहरी जितनी वह खुद था। उसके आसपास की ऊर्जा असामान्य थी, न आक्रामक न रक्षात्मक, बल्कि जैसे खुद को आरव की साधना की लय में ढाल रही हो। और यह वही क्षण था जब आरव ने महसूस किया कि यह मुलाकात कोई तय की हुई रस्म नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह था जो बहुत पहले से उसकी नियति में लिखा जा चुका था। आरव ने धीरे से अपनी कल्टीवेशन सर्कुलेशन खोली। गॉटियर लोअर रियम की स्थिर, सघन ऊर्जा उसके कोर से बाहर फैलने लगी, लेकिन इस बार उसमें वह कठोरता नहीं थी जो युद्ध के समय होती थी। यह ऊर्जा शांत थी, नियंत्रित थी और किसी और को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। वह भी सामने बैठ चुकी थी, आंखें बंद, सांसें गहरी। उसकी साधना अलग प्रकृति की थी, लेकिन जैसे ही दोनों की ऊर्जा बाहर आई, कोर्टयार्ड की हवा बदल गई। दो अलग धाराएं थीं, पर टकराई नहीं। वे एक दूसरे को पहचान रही थीं, परख रही थीं और धीरे धीरे एक समान रिदम में ढल रही थीं। यह डुअल कल्टीवेशन की शुरुआत थी,
लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, जैसे दो नदियां अपने आप एक ही रास्ते पर बहने का निर्णय ले रही हों। रिया थोड़ी दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हो रहा था वह साधारण साधना नहीं थी। यहाँ एनर्जी का आदान प्रदान नहीं, बल्कि इंटेंट, इमोशन और ट्रस्ट का प्रवाह था। कालवीर ने पहली बार तलवार से हाथ हटाकर सिर्फ देखने का फैसला किया, क्योंकि यह वह युद्ध नहीं था जहां सुरक्षा दी जा सके, यहाँ हर हस्तक्षेप विनाश बन सकता था। देविका ने फॉर्मेशन एक्टिवेट तो की, लेकिन उसे भी पता था कि यह सिर्फ बाहरी स्थिरता के लिए है, असली संतुलन तो उन दोनों के भीतर बन रहा था। आरव को लगा जैसे उसकी कल्टीवेशन पहली बार पूरी तरह खुली हो। उसकी ऊर्जा उसमें जा रही थी, और उसकी ऊर्जा उसमें न खिंचाव था, न विरोध, न दर्द। हर श्वास के साथ उसका मन हल्का होता जा रहा था, जैसे कोई पुराना बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। उसे अपने भीतर उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी, किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि अपनी ही साधना का विस्तार बनकर। और उसी क्षण उसे समझ आया कि डुअल कल्टीवेशन का अर्थ शरीर का मिलन नहीं, बल्कि दो जीवंत ठोका एक दिशा में चलने का निर्णय है। सिस्टम ने हस्तक्षेप नहीं किया। कोई जोरदार घोषणा नहीं हुई। सिर्फ एक गहरी, लगभग न सुनाई देने वाली स्वीकृति थी, जैसे खुद व्यवस्था मान रही हो कि यह बंधन नियमों से नहीं, स्वाभाविक चयन से बना है। अरीना की ऊर्जा कहीं दूर हिली, जैसे उसने भी पहचान लिया हो कि यह साधना भविष्य में उससे भी आगे जाने वाली है। जब पहला कल्टीवेशन साइकिल पूरा हुआ, तो कोर्टयार्ड में कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं फूटी। बस एक गहरी शांति फैल गई। आरव ने आंखें खोलीं। वह अब भी सामने थी, लेकिन अब दूरी सिर्फ शरीरों की थी, साधनाओं की नहीं। दोनों की सांसें एक ही लय में थीं, कल्टीवेशन फ्लो स्थिर थे, और बॉन्ड बन चुका था, अधूरा नहीं, अस्थायी नहीं, बल्कि ऐसा जो समय के साथ और गहरा ही होगा। आरव ने धीमे स्वर में कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो, यह शुरुआत है, लेकिन यह रास्ता लंबा है। उसने आंखें खोलीं और पहली बार बिना किसी हेजिटेशन के उत्तर दिया, और अब यह रास्ता अकेले नहीं चलेगा। कोर्टयार्ड फिर से शांत हो गया, लेकिन यह वही शांति नहीं थी जो पहले थी। अब उसमें दो कल्टीवेटर्स की साझा धड़कन थी, एक ऐसी साधना की नींव थी जो आने वाले हर एपिसोड में आरव की शक्ति, निर्णय और नीति को बदलने वाली थी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 206। एक ही लय, एक ही मार्ग। कोर्टयार्ड की वही शांति बनी रही, लेकिन अब वह खाली नहीं थी। हवा में कुछ ठहरा हुआ था, जैसे दो साधनाओं की मिलीजुली सांसें अभी भी जगह छोड़ने को तैयार न हो। आरव वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, शरीर स्थिर, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल रहा था। डुअल कल्टीवेशन का पहला चक्र पूरा हो चुका था, पर उसका असर खत्म नहीं हुआ था, उल्टा अब वह धीरे धीरे भीतर उतर रहा था, जड़ों तक। उसके कल्टीवेशन कोर में पहले जो ऊर्जा अकेली घूमती थी, अब वहां एक दूसरी उपस्थिति थी, दबाव की तरह नहीं, सहारे की तरह। हर सर्कुलेशन के साथ उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी साधना अब पहले से ज्यादा स्थिर है, ज्यादा गहरी है, और किसी अज्ञात सीमा की ओर खींच रही है। वह सामने बैठी रही, न हिली न बोली। उसकी सांसें अब भी उसी लय में चल रही थीं, जो अनजाने में आरव की सांसों से जुड़ गई थीं। उसकी कल्टीवेशन भी अपने भीतर बदलाव महसूस कर रही थी, तेज नहीं, विस्फोटक नहीं, बल्कि ऐसा जैसे किसी बिखरे हुए ढांचे को अचानक सही आधार मिल गया हो। उसने आंखें खोली नहीं, लेकिन उसके भीतर एक साफ समझ बन चुकी थी कि यह डुअल कल्टीवेशन केवल शक्ति साझा करने का माध्यम नहीं था, बल्कि भविष्य के हर निर्णय, हर युद्ध और हर टूटन में एक दूसरे की मौजूदगी का वादा था। रिया ने सबसे पहले यह बदलाव देखा।
उसने धीमे स्वर में देविका से कहा, उनकी एनर्जी अभी भी अलग नहीं हो रही। फेज 1 खत्म हो चुका है, लेकिन रेजोनेंस एक्टिव है। देविका ने ध्यान से देखा, फॉर्मेशंस को थोड़ा एडजस्ट किया और बोली, यह नेचुरल एक्सटेंशन है। फेज 2 खुद शुरू होगा, जब दोनों का कल्टीवेशन कोर इसे स्वीकार कर लेगा। कालवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में वह गंभीरता थी जो वह सिर्फ तब रखता था जब किसी योद्धा का स्तर सच में बदल रहा हो। आरव के भीतर सर्कुलेशन अपने आप तेज होने लगी। यह वह गति नहीं थी जो उसने ट्रेनिंग या बैटल में सीखी थी, बल्कि एक सहज एक्सेलरेशन थी, जैसे उसकी साधना अब किसी और के साथ चलने में ज्यादा सक्षम हो गई हो। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अकेले कल्टीवेट करने में जो सूक्ष्म अस्थिरता रहती थी, वह अब नहीं है। उसकी ऊर्जा बाहर निकलती, उसमें समाती और फिर दोनों मिलकर वापस उसके कोर में लौट आती, ज्यादा शुद्ध, ज्यादा नियंत्रित। गॉटियर लोअर रियम की दीवारें, जो अब तक ठोस लगती थीं, अचानक इतनी सख्त नहीं रहीं। वह धीरे से बोली, बिना आंखें खोले, तुम महसूस कर रहे हो न? यह वही जगह है जहां कल्टीवेशन रुकने लगती है। आरव ने हल्की सांस छोड़ी। हाँ, लेकिन अब यह दीवार नहीं लग रही। यह बस एक मोड़ है। उसके शब्दों में न उत्साह था, न डर, सिर्फ स्वीकृति। सिस्टम फिर भी शांत रहा। कोई प्रॉम्प्ट नहीं, कोई निर्देश नहीं। यह उसकी शैली नहीं थी कि हर सही कदम पर बोल पड़े। अरीना की ऊर्जा कहीं दूर हल्की सी हिली, जैसे किसी पुराने शिक्षक ने चुपचाप सिर हिला दिया हो। कोर्टयार्ड में बैठे तीनों साथियों को साफ दिख रहा था कि यह एपिसोड कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि वही साधना है जो पिछले पल से चली आ रही थी, बस अब उसकी गहराई बदल रही थी। धीरे धीरे दोनों की कल्टीवेशन स्थिर हुई। फेज 2 पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी नींद पड़ चुकी थी। आरव ने आंखें खोलीं। इस बार उसकी नजर में वह भारीपन नहीं था जो अक्सर ब्रेक थ्रू से पहले आता है, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी। उसने उसे देखा। वह भी उठ खड़ी हुई। कोई औपचारिकता नहीं, कोई घोषणा नहीं। रिया ने शांत स्वर में कहा, अब तुम अकेले कल्टीवेटर नहीं रहे। कालवीर ने जोर दिया, और इसका मतलब है कि आगे आने वाले बैटल्स भी अकेले नहीं होंगे। देविका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डुअल कल्टीवेशन की सबसे खतरनाक बात यही है, जब यह सच में काम करने लगती है। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कोर्टयार्ड से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह रास्ता अब वापस नहीं मुड़ता। जो शुरू हुआ था, वह पिछले एपिसोड में रुका नहीं था, और न ही अब रुकेगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 207, कोर रेजोनेंस और पहला असली उछाल। कोर्टयार्ड की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जो शांति पहले ठहरी हुई लग रही थी, अब वह भीतर की ओर खींचने लगी थी, जैसे जगह खुद आरव और उसके सामने खड़ी स्त्री की साधना को जगह दे रही हो। दोनों अब बैठे नहीं थे, लेकिन उनकी कल्टीवेशन अभी भी उसी अदृश्य धागे से जुड़ी हुई थी जो पिछले एपिसोड से लगातार खींचता आ रहा था। आरव को साफ महसूस हो रहा था कि उसकी कल्टीवेशन अब सिर्फ घूम नहीं रही, बल्कि किसी नए संतुलन की तलाश में खुद को रीशेप कर रही है। गॉटियर लोअर रियम की जो स्थिरता अब तक उसकी सीमा थी, वह अचानक एक दबाव बन गई, टूटी नहीं, लेकिन झुकने लगी। उसने आंखें बंद कीं। इस बार डेलिबरेट नहीं था, जैसे शरीर ने खुद निर्णय लिया हो। उसका कल्टीवेशन कोर धड़कने लगा, और हर धड़कन के साथ उसकी ऊर्जा उसकी ओर खींचती चली गई। वह भी रुकी नहीं। उसकी साधना अब अलग दिशा में नहीं बह रही थी, बल्कि ठीक उसी रिदम को पकड़ चुकी थी जिसमें आरव की ऊर्जा चल रही थी।
दो अलग कल्टिवेटर्स नहीं थे, अब बस दो स्रोत थे, एक ही प्रवाह के। अब पीछे मत हटना। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सीधी आरव के भीतर उतरी। आरव ने बिना बोले उत्तर दिया, अब पीछे कुछ है भी नहीं। कोर रेजोनेंस शुरू हो चुका था। यह डुअल कल्टिवेशन का वह चरण था जहां शरीर नहीं, साधना नहीं, बल्कि कोर स्वयं प्रतिक्रिया करता है। आरव को पहली बार अपने कोर की परतें साफ दिखाई देने लगीं, वह संरचना जिसे सिस्टम ने मजबूत किया था, अरीना ने तराशा था, और जिसे अब यह बॉन्ड और स्थिर बना रहा था। उसकी ऊर्जा बाहर जाती, उसमें समाती, और फिर दोनों मिलकर वापस लौटती, इस बार पहले से कहीं ज्यादा कॉन्डेंस्ड, ज्यादा शुद्ध। रिया ने दूरी से यह बदलाव महसूस किया और सांस रोके बिना रह नहीं पाई। यह सिर्फ सिंक नहीं है, कोर टू कोर अलाइनमेंट हो रहा है। देविका ने तुरंत फॉर्मेशंस को एडजस्ट किया। अगर यह पूरा हुआ तो कल्टिवेशन जंप इनएविटेबल है। कालवीर ने दांत भींचे। और अगर बैलेंस टूटा तो टूटेगा नहीं, देविका ने बीच में कहा, यह फोर्स्ड नहीं है। आरव के भीतर दबाव बढ़ा। वह दर्द जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा जैसे कोई लंबे समय से बंद दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा हो। उसकी साधना की गति अपने आप बढ़ने लगी, और इसी के साथ कोर्टयार्ड की हवा हल्की सी कांप गई। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई चमक नहीं फूटी, लेकिन जमीन के नीचे ऊर्जा की परतें हिलने लगीं। अरीना ने दूर से प्रतिक्रिया दी, एक सटल एक्नॉलेजमेंट, जैसे यह समझ रहा हो कि यह उछाल उसकी सिमुलेशंस से परे है। उसने आंखें खोलीं। सामने खड़ी स्त्री की सांसें तेज थीं, लेकिन अस्थिर नहीं। उसकी कल्टिवेशन भी उसी मोड़ पर थी जहां पीछे हटना संभव नहीं होता। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में पूरी तरह घुल चुकी थी, लेकिन इंडिविजुअलिटी अब भी बनी हुई थी। यही डुअल कल्टिवेशन की असली कसौटी थी। अचानक आरव के भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि शिफ्ट हुआ। गॉटियर लोअर रियल्म की दीवारें पीछे छूट गईं। उसकी साधना नीचे नहीं गिरी, ऊपर नहीं उछली, बस एक नए स्तर पर स्थिर हो गई। देविका ने धीरे से कहा, ब्रेक थ्रू। रिया ने आगे बढ़ते हुए जोड़ा, लेकिन वायलेंट नहीं, क्लीन ट्रांजिशन है। कालवीर ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। यही असली उछाल होता है। आरव ने सांस ली। यह सांस अलग थी, भारी नहीं, हल्की नहीं, बल्कि पूरी। उसने महसूस किया कि उसकी कल्टिवेशन अब पहले से ज्यादा गहरी है, ज्यादा भरोसेमंद। उसने उसकी ओर देखा। वह भी अब स्थिर खड़ी थी, आंखों में वही शांति, लेकिन भीतर नई मजबूती। फेज 2 पूरा नहीं हुआ, उसने कहा। लेकिन फाउंडेशन बन चुका है, आरव ने उत्तर दिया। सिस्टम अब भी शांत रहा। कोई स्क्रीन, कोई शब्द नहीं। यह उसकी पुष्टि थी, जब सिस्टम बोलना बंद कर दे, तब समझो कल्टिवेटर सच में आगे बढ़ गया है। कोर्टयार्ड में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आरव जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यह एपिसोड पिछले से अलग नहीं था, यह उसी का अगला श्वास था, और आगे का रास्ता अब और भी साफ दिखने लगा था। डेली साइन इन कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 208। आत्मा की परत, नियति की हलचल। कोर्टयार्ड में खड़े रहने का एहसास ही बदल चुका था। जमीन वही थी, हवा वही थी, लेकिन आरव को लग रहा था जैसे वह किसी और ही तल पर खड़ा हो। गॉटियर लोअर रियल्म से आगे बढ़ने के बाद उसकी साधना अब स्थिर नहीं बैठी थी, बल्कि जैसे किसी गहरे स्तर पर कुछ और मांग रही हो। डुअल कल्टिवेशन का फेज 2 पूरा होते ही जो शांति आई थी, वह क्षणिक थी। अब उसके भीतर एक सूक्ष्म कंपन उठ रहा था, ऐसा कंपन जो शरीर या ऊर्जा का नहीं, बल्कि आत्मा की परतों से जुड़ा था। उसके सामने खड़ी स्त्री भी यह महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई बदल चुकी थी।
जैसे वह उसी क्षण को पहचान गई हो जिसका इंतजार साधना कर रही थी। दोनों ने बिना कहे फिर से अपनी कल्टीवेशन खोल दी। इस बार कोई पॉस्चर नहीं बदला, कोई औपचारिक बैठना नहीं हुआ। डुअल कल्टीवेशन अब अभ्यास नहीं रहा था, यह स्वाभाविक प्रवाह बन चुका था। उनकी ऊर्जा पहले की तरह घुली, लेकिन इस बार वह सिर्फ कोर तक सीमित नहीं रही। आरव को अचानक महसूस हुआ कि उसकी साधना जैसे किसी अदृश्य झिल्ली को छू रही है, वह परत जहां से आत्मा की पहचान शुरू होती है। वहां कोई जोर नहीं लगाया जा सकता था, वहां सिर्फ ईमानदारी काम करती है। और ठीक उसी क्षण उसकी और उसकी पत्नी की साधना ने एक साथ उस परत को छू लिया। कोर्टयार्ड की हवा एक पल के लिए रुकी। न विस्फोट हुआ, न रोशनी फूटी, लेकिन आसपास मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि कुछ बहुत गहरा हिला है। रिया की सांस अनजाने में तेज हो गई। यह सोलेयर कांटेक्ट है, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह बहुत रेयर होता है। देविका ने तुरंत बैरियर को और सघन किया। अगर यह डिस्टेबलाइज हुआ तो बैकलैश सीधे आत्मा पर पड़ेगा। कालवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें पहली बार सच में चौड़ी हुईं। यह वह स्तर था जहां तलवारें भी बेकार हो जाती हैं। आरव के भीतर दृश्य बदल गया। उसे अपने सामने कोई दृश्य नहीं दिखा, बल्कि एक अनुभूति आई, जैसे उसकी आत्मा को पहली बार बिना रक्षा के देखा जा रहा हो। और उसी अनुभूति के बीच उसे उसकी उपस्थिति मिली। कोई शब्द नहीं, कोई छवि नहीं, बस यह एहसास कि वह वहां है, पूरी तरह बिना शर्त। यह डुअल कल्टीवेशन का वह क्षण था जहां भरोसा साधना बन जाता है। उसने अनजाने में सांस छोड़ी, और उसी के साथ उसकी आत्मा की परत थोड़ी सी खुल गई। उसने आंखें खोली नहीं, लेकिन उसके होंठ हिले। अगर यहां झूठ हुआ तो सब टूट जाएगा। उत्तर भीतर से आया, शांत और स्थिर। इसलिए यहां झूठ नहीं है। उस पल सिस्टम भी पूरी तरह चुप रहा। कोई नियम, कोई चेतावनी, कोई गाइड नहीं। यह वह क्षेत्र था जहां सिस्टम भी सिर्फ देखने वाला बन जाता है। अरीना की ऊर्जा दूर कहीं गहरी हुई, जैसे किसी प्राचीन संरचना ने किसी पुराने वादे को याद कर लिया हो। डुअल कल्टीवेशन अब केवल शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं रही, यह नीति के धागों को छू रही थी। अचानक कोर्टयार्ड के ऊपर की हवा हल्की सी घूमी। कोई आंधी नहीं आई, लेकिन दिशा बदल गई। यह बाहरी घटना नहीं थी, यह रिपल था। डेस्टिनी रिपल। आरव और उसकी पत्नी की साधना ने आसपास की संभावनाओं को छेड़ दिया था। भविष्य के कुछ मार्ग अब थोड़े स्पष्ट हो गए थे, और कुछ हमेशा के लिए बंद। धीरे धीरे दोनों की कल्टीवेशन शांत हुई। सोलेयर पूरी तरह खुली नहीं थी, लेकिन टच हो चुका था, और यह टच वापस नहीं लिया जा सकता। आरव ने आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि पहले जैसी नहीं थी, उसमें अब गहराई के साथ स्पष्टता थी। उसने सामने देखा। वह भी उसे देख रही थी। कोई मुस्कान नहीं, कोई भावुकता नहीं, बस एक समझ जो शब्दों से परे थी। रिया ने गहरी सांस ली। अब यह बॉन्ड साधारण नहीं रहा। देविका ने सिर हिलाया। अब यह सिर्फ कल्टीवेशन पार्टनरशिप नहीं है, यह डेस्टिनी लिंक्ड यूनियन है। कालवीर ने धीरे से कहा, अब जो दुश्मन आएगा वह सिर्फ एक कल्टीवेटर से नहीं लड़ेगा। आरव ने कोर्टयार्ड से बाहर देखा। उसे पता था कि यह एपिसोड पिछले से अलग नहीं है। यह उसी साधना का अगला स्पंदन था, और आगे आने वाले एपिसोड्स अब केवल शक्ति की नहीं, बल्कि निर्णयों की परीक्षा लेने वाले थे। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 209। हलचल बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कोर्टयार्ड में जो शांति फैली थी, वह अब स्थिर नहीं रही। वह धीरे धीरे खिसक रही थी,
जैसे किसी अदृश्य चीज के लिए जगह बना रही हो। आरव खड़ा रहा, शरीर शांत, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह खुली हुई थी। सोलेयर के उस हल्के से स्पर्श ने उसकी परसेप्शन बदल दी थी। अब वह सिर्फ सामने दिखने वाली ऊर्जा नहीं देख रहा था, बल्कि उसके पीछे छिपी दिशा और मंशा को भी महसूस कर पा रहा था। डुअल कल्टीवेशन का असर अभी थमा नहीं था। वह भीतर गहराई में बैठ रहा था, हर सांस के साथ उसकी साधना को नए ढंग से व्यवस्थित कर रहा था। उसके पास खड़ी उसकी पत्नी भी चुप थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह सिर्फ साथ खड़ी कल्टीवेटर नहीं थी, वह उसकी साधना के फ्लो का हिस्सा बन चुकी थी। रिया ने सबसे पहले बाहरी हलचल को पकड़ा। उसने अचानक सिर उठाया, आंखें सिकुड़ी और कोर्टयार्ड के बाहर की दिशा में देखा। कुछ आ रहा है, उसने धीमे लेकिन पक्के स्वर में कहा, सीधा हमला नहीं। लेकिन यह जगह अब अननोटिस्ड नहीं रही। कालवीर ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम आगे रखा। अरीना के बाहर से देविका ने अपनी सेंसिंग स्प्रेड की। नहीं, यह डिस्टर्बेंस अरीना का नहीं है। यह डेस्टिनी रिपल के जवाब में उठा है। आरव ने कुछ नहीं पूछा। उसे पहले ही महसूस हो चुका था। सोलेयर टच के बाद कुछ घटनाएं अपने आप खींचती हैं। उसने धीरे से सांस ली और कल्टीवेशन को स्टेबलाइज किया। उसका गॉटियर लोअर रियल्म अब पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट था, जैसे वह किसी बाहरी दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। उसकी पत्नी ने बिना देखे ही उसकी गति पकड़ ली। उनकी एनर्जीज फिर से एक दूसरे के साथ अलाइंड होने लगीं, इस बार कल्टीवेशन के लिए नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया के लिए। कोर्टयार्ड की सीमा के बाहर हवा में हल्का सा डिस्टॉर्शन उभरा। कोई पोर्टल नहीं खुला, कोई ड्रामेटिक प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन वहां खड़ा होना अचानक असहज हो गया। एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई, कोई दुश्मन नहीं, लेकिन साधारण भी नहीं। उसकी कल्टीवेशन आक्रामक नहीं थी, पर छुपी हुई भी नहीं। वह जानबूझकर खुद को महसूस होने दे रहा था। यह संदेशवाहक है, देविका ने कहा, लेकिन यह किसी साधारण शक्ति का नहीं है। रिया ने उसकी ऊर्जा को पढ़ते हुए जोड़ा, यह किसी फैक्शन का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि किसी लिनिएज का है। वह व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधे आरव पर टिकी, फिर एक क्षण के लिए उसकी पत्नी पर। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन डर नहीं। तो रिपल सच में यहीं से उठा, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भारी। डुअल कल्टीवेशन, और वह भी सोलेयर तक। कालवीर की उंगलियां तलवार के मूठ पर सख्त हो गईं। सीधे मुद्दे पर आओ। वह हल्का सा मुस्कराया। मैं लड़ने नहीं आया। जो हुआ है वह अब पीछे नहीं लिया जा सकता। कुछ रास्ते खुल चुके हैं और कुछ बंद। आरव ने पहली बार बोला। उसकी आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन कोई झुकाव भी नहीं। अगर तुम यहां तक आए हो तो कारण भी होगा। संदेशवाहक ने सिर झुकाया। तुम्हारी साधना ने पुराने ब्लड लाइन्स को छू लिया है। कुछ लोग इसे अवसर मानेंगे, कुछ खतरा। उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, और तुम किसे हो? मैं चेतावनी हूं, उसने उत्तर दिया, और निमंत्रण भी। कोर्टयार्ड फिर से भारी हो गया। यह कॉन्फ्रॉन्टेशन नहीं था, यह वह क्षण था जहां कहानी का बाहरी संसार पहली बार सच में आरव की आंतरिक प्रगति से टकरा रहा था। डुअल कल्टीवेशन अब निजी प्रक्रिया नहीं रही थी। सोलेयर टच ने उसे उन रास्तों पर डाल दिया था जहां से लौटना संभव नहीं होता। संदेशवाहक ने पीछे हटते हुए आखिरी बात कही, तैयार रहो। अगला कदम तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। वह गायब नहीं हुआ, बस चला गया, और उसके साथ कोर्टयार्ड की शांति भी। आरव ने गहरी सांस ली।
उसे पता था कि यह एपिसोड पिछले का ही विस्तार है। कोई नया अध्याय शुरू नहीं हुआ था, बस वही कहानी अब बाहर की दुनिया में दिखाई देने लगी थी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 210। रक्तवंश की दस्तक। संदेशवाहक के जाते ही कोर्टयार्ड खाली नहीं हुआ, बल्कि और भारी हो गया, जैसे उसकी छोड़ी हुई बातों ने हवा में जगह घेर ली हो। आरव वहीं खड़ा रहा, न आगे बढ़ा न पीछे हटा, लेकिन उसके भीतर की साधना अब पहले जैसी शांत नहीं थी। सोलेयर के स्पर्श के बाद जो स्पष्टता आई थी, वही अब उसे चेतावनी दे रही थी कि यह हलचल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। उसके पास खड़ी उसकी पत्नी ने भी यह महसूस किया। उसने बिना बोले ही अपनी कल्टीवेशन को उसी लय में रखा जिसमें आरव की ऊर्जा चल रही थी, क्योंकि अब प्रतिक्रिया अलग अलग नहीं हो सकती थी, उन्हें एक साथ सोचना और चलना था। रिया ने आसपास की सेंसिंग को और फैलाया। वह अकेला नहीं था, उसने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा। उसके पीछे पूरा ब्लड लाइन रेजोनेंस था, बहुत पुराना, बहुत गहरा। कालवीर ने तलवार को पूरी तरह बाहर निकाला नहीं, लेकिन उसका हाथ अब आराम में भी नहीं था। मतलब यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, उसने कहा, यह घोषणा थी। देविका ने फॉर्मेशंस को धीरे धीरे समेटते हुए जोड़ा, और यह भी कि अब तुम छिपे हुए कल्टीवेटर नहीं रहे। आरव ने पहली बार सच में कोर्टयार्ड से बाहर देखा। उसे लगा जैसे दूर की दिशाएं अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही हों, पहाड़, रास्ते और वे जगहें जहां उसकी साधना अभी पहुंची नहीं थी, लेकिन जिनका भार अब उस पर पड़ चुका था। ब्लड लाइन लिनिएज, उसने शांत स्वर में कहा, मतलब मामला शक्ति का नहीं, अधिकार का है। उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा। और अधिकार सिर्फ लिया नहीं जाता, उसने कहा, वह साबित किया जाता है। उसी क्षण हवा फिर से बदली, लेकिन इस बार डिस्टॉर्शन नहीं हुआ। यह दबाव था, सीधा, साफ, बिना छुपे। कोर्टयार्ड के बाहर खड़े पहरेदारों की सांसें एक साथ भारी हुईं, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उन्हें याद दिला दिया हो कि वे किस स्तर पर खड़े हैं। आरव को यह दबाव अपने शरीर पर नहीं, अपनी आत्मा पर महसूस हुआ, और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वही लिनिएज है जिसकी ओर संदेशवाहक इशारा कर गया था। वे सीधे नहीं आएंगे, रिया ने कहा, पहले परखेंगे। कालवीर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कठोरता थी। और परख हमेशा लड़ाई से होती है। देविका ने सिर हिलाया। या प्रस्ताव से। जैसे उसकी बात की पुष्टि करते हुए कोर्टयार्ड के बाहर एक और उपस्थिति उभरी। इस बार कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई सिग्नेचर्स दूर दूर फैले हुए, जैसे कोई देखने आया हो कि रिपल कहाँ तक पहुंचा है। कोई सामने नहीं आया, कोई बोला नहीं, लेकिन देखना साफ था। आरव ने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह स्थिर किया। यह चुनौती नहीं थी, यह इनविटेशन भी नहीं, यह आकलन था। उसने धीरे से कहा, अब जो भी आएगा वह हमें अलग अलग नहीं देखेगा। उसकी पत्नी ने बिना हिचक उत्तर दिया, तो उन्हें अलग अलग जवाब भी नहीं मिलेगा। अरीना की ऊर्जा बहुत दूर कहीं गहरी हुई, जैसे कोई पुराना तंत्र फिर से जाग रहा हो। सिस्टम अब भी शांत था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी पुष्टि थी। यह चरण ऐसा था जहां नियम नहीं, चुनाव तय करते हैं। आरव को साफ महसूस हो रहा था कि यह एपिसोड किसी एक घटना का अंत नहीं, बल्कि उस रास्ते की शुरुआत है जहां उसकी साधना, उसका रिश्ता और उसका ब्लड लाइन पहली बार एक ही सवाल के सामने खड़े होंगे। कोर्टयार्ड में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई सौदा तय नहीं हुआ, लेकिन जो होना था वह तय हो चुका था। बाहर की दुनिया ने देख लिया था, और अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी।